हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिव्यू पाइथन बेसिक्स लेक्चर 5। लेक्चर 5 में मेन कंटेंट्स रहेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, इफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एलिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज अ वे इन विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। एक ऐसा वे जिस वे के अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बाय डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है हमारे पास वो 1 बाय 1 होती है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया जाता है, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट मीन्स रन होना, कंप्यूटर स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइप है। फर्स्ट है हमारे पास सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल के अंदर सेम जो हम कर रहे हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड होती है कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट। थर्ड होती है इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हम करेंगे सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल के अंदर इन द पाइथन प्रोग्राम स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड 1 बाय 1। जब हमारी स्टेटमेंट 1 बाय 1 जैसे हमने राइट किया उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आपकी काउंट होती है, वन आफ्टर फ्रॉम द अदर, तो दैट कॉल्ड सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो यही आपकी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है कि 1 बाय 1 जिस प्रोसेस में हमने राइट किया प्रोग्राम के को उसी के अकॉर्डिंग उसको काउंट करना। इसका एग्जांपल है हमारे पास, हमने एक वेरिएबल लिया है आई, यहाँ पर रेक्टेंगल एरिया का प्रोग्राम है, उसके अंदर सबसे पहले लिया लेंथ एल और इसके अंदर हमने लेंथ को इनपुट कराया है। नेक्स्ट लिया हमने ब्रेथ, ब्रेथ में इनपुट करा लिए वैल्यू, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी और प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने प्रिंट कर दिया। एक्चुअल वैल्यू ए आर एरिया की जो वेरिएबल है उसके अंदर होल्ड है। तो यहाँ पर जो काउंटिंग होगा सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में, फर्स्ट लेंथ एंटर कराई जाएगी, सेकंड पे आपका बी के अंदर ब्रेथ कैलकुलेट कराई जाएगी, फिर आपका एरिया कैलकुलेट होगा, देन उसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन ए कंडीशन। जब कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो कंडीशन के बेस के ऊपर ही उसकी एक्शन लिया जाता है। तो ये उस एक्शन के अकॉर्डिंग यदि कंडीशन ट्रू होगी तो आपका काउंट होगी स्टेटमेंट, फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट काउंट नहीं होगी, एल्स पार्ट में चला जाएगा। इन प्रोग्रामिंग डिसीजन मेकिंग, जो प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती है वो भी अपने आप में एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है कि वो भी कंडीशन के ऊपर ही सिलेक्टेड होती है। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स की सिलेक्शन स्टेटमेंट है या कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट है। फर्स्ट होती है सिंपल इफ। सिंपल इफ में एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, ओनली इफ पार्ट होता है इसके अंदर, एल्स का पार्ट नहीं होता, और ये आपकी प्रोग्राम की यूटिलिटी को इम्प्रूव करती है। इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, हमने चेक एज एलिजिबिलिटी फॉर द इलेक्टेड एमपी इन इंडियन पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन लिया है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एज का इनपुट कराएंगे। इनपुट एक फंक्शन लिया है, इंट हमने एक कन्वर्जन लिया है फंक्शन, और एज को जैसे ही एंटर किया तो एज एंटर होने के बाद बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आती है इनपुट फंक्शन के थ्रू, फिर हम उसको इंट में कन्वर्ट करके एज के वेरिएबल में होल्ड कराएंगे। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 कंडीशन ट्रू होगी तो आपका प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन। तो इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट फाइट करने के लिए एलिजिबल होगा। ये आपका एग्जांपल था सिंपल सिलेक्शन कंडीशन स्टेटमेंट का। नेक्स्ट होती है इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर इफ और एल्स 2 स्टेटमेंट होती है, और अभी जो हमने की थी सिंपल इफ उसमें ओनली सिंगल स्टेटमेंट होती है एक पार्ट के अंदर, और इफ एल्स में मल्टीपल डबल होंगी, एक पार्ट इफ का होगा एक एल्स का होगा। इफ का सेपरेट पार्ट होता है, एल्स का सेपरेट होता है। स्टेटमेंट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन। यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शन होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, या तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट अलाउ 2 पॉसिबिलिटीज एंड कंडीशन डिटरमाइन विच ब्रांच गेट एग्जीक्यूटेड। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है और ब्रांच के कौन सी एग्जीक्यूट होगी वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी ट्रू है तो इफ का पार्ट काउंट होता है, एल्स है तो फॉल्स है कंडीशन, एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों में डिफरेंट है। और इफ के अंदर ट्रू के अंदर कंडीशन होने पर आपका कंप्लीट ब्लॉक होता है। ब्लॉक मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होती है ब्लॉक में, उसमें 1 लाइन हो सकती है, मल्टी लाइन हो सकती है। सेम फॉल्स का ब्लॉक होता है,
फॉल्स होने पर एल्स का ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया, चेक एज एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्टेड पीएम इन इंडियन पार्लियामेंट। अगेन उसी के अंदर सेम कंडीशन टेस्ट की है, फिर से हमने एज को इनपुट कराया है। एज को इनपुट कराने के बाद हमने यहाँ पर एज को चेक किया है। इन केस एज चेक होती है, ट्रू होती है इस केस में, तो इफ का पार्ट काउंट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स का पार्ट काउंट हो जाएगा। ये वाला पार्ट, एल्स का पार्ट फॉल्स कंडीशन में काउंट होता है। जबकि इससे ऊपर हमने प्रीवियस में सेम किया था सिंपल इफ के अंदर, वहां पर केवल इफ का पार्ट था और इफ के पार्ट में एक ही पार्ट होता है इफ का। यहाँ पर हमने किया था, यहाँ पर ओनली इफ का काउंट हो रहा था, एल्स का पार्ट शो ही नहीं होता। दैट मीन्स ओनली सिंगल ऑप्शन होते हैं हमारे पास सिंपल इफ में, और इफ एल्स में टू ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये हमने जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में किया है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर मल्टीपल होती है स्टेटमेंट इफ एल्स की, दैट मीन्स मोर देन टू स्टेटमेंट्स यहाँ पर होंगी, टू स्टेटमेंट के ब्लॉक होंगे हमारे पास। इन केस दे आर मल्टीपल कंडीशंस इन आवर प्रोग्राम, या यदि हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस है, मोर देन टू या मैनी कंडीशंस है, तो वहां पर इफ एल्स का यूज करेंगे। स्टेटमेंट आर यूज टू व्हेन वी हैव मोर देन टू ऑप्शन, जब टू ऑप्शन से ज्यादा होंगे तब मल्टीपल इफ एल्स का यूज होगा। इन इफ एल्स स्टेटमेंट फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, यदि पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में आपकी नेक्स्ट काउंट होगी। नेक्स्ट कंडीशन में चेकआउट किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और एंड तक जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है या नंबर ऑफ कंडीशंस लगी है सभी को चेक किया था वन बाय वन, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो ब्लॉक काउंट हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स है तो लास्ट में जाके एल्स का पार्ट या एल्स का ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। तो जित नंबर ऑफ एलिफ होती है फर्स्ट इफ होती है, फिर नंबर ऑफ एलिफ होंगी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और लास्ट में एल्स पार्ट होगा। इनकेस फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ का फर्स्ट ब्लॉक काउंट होगा, अदरवाइज फिर चेकआउट करेंगे वन बाय वन, जो भी एलिफ का पार्ट ट्रू होगा वो काउंट होगा, अदरवाइज कोई भी पार्ट ऊपर का काउंट नहीं होता, लास्ट में बाय डिफॉल्ट जो होता है एल्स का पार्ट वहां पर काउंट हो जाएगा। इसका एग्जांपल है हमारे पास नेक्स्ट, हमने लिया है यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, असाइन ए ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमें उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड असाइन करना है। अब इसमें देखेंगे ग्रेड असाइन करने में हमने बच्चे के मार्क्स इनपुट कराए हैं, यहाँ पर एम के अंदर इंट कन्वर्जन लिया है, इनपुट फंक्शन लिया है, उस मार्क्स के अंदर हमने परसेंटेज कैलकुलेट की है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद इफ परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए असाइन हो गया है। एलिफ, एलिफ का मतलब इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तभी एलिफ पार्ट में जाएगा, तो एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन 75 है तो हमारे पास ग्रेड होगा बी। एलिफ इनके 75 भी नहीं है, फिर से ऑप्शन है हमारे पास अल्टरनेट में, एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो हमारा सी होगा ग्रेड। इनकेस ये भी ट्रू नहीं होती तो लास्ट का पार्ट एल्स पार्ट काउंट हो जाएगा, दैट मीन्स ग्रेड इज डी। और इसके अकॉर्डिंग हम उसकी परसेंटेज, स्टूडेंट्स की परसेंटेज और उसका ग्रेड शो कर देंगे। तो ग्रेड है जी, जी के अंदर वैल्यू होल्ड है, तो जी एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी आपकी वैल्यू या जो भी ग्रेड होगा वो आपका शो हो जाएगा। पी आर एक वेरिएबल से ये परसेंटेज के लिए जो हमने कैलकुलेट कराई थी, इस परसेंटेज वेरिएबल जो भी बच्चे परसेंटेज होगी वो शो हो जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर किया मल्टीपल इफ एलिफ। इफ की स्टार्टिंग होगी, नंबर ऑफ एलिफ यहाँ पर 2 यूज किया, आप चाहे तो जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हो, और लास्ट वाला पार्ट एल्स का होगा। तो ये हमारे पास इफ एलिफ का पार्ट। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन विच वन इफ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। जब एक इफ एल्स की स्टेटमेंट दूसरी इफ एल्स के इनसाइड में वर्क करती है तो वह आपकी नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगी। इसके अंदर हम आउटर वाली को आउटर स्टेटमेंट कहते हैं जो आउटसाइड में डिफाइन की गई है, और जो इनसाइड में डिफाइन की गई है उसको इनर स्टेटमेंट कहा जाता है। तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर एक इफ एल्स को डिफाइन करते हैं, फिर उसके इनसाइड से एक और इफ एल्स यूज की जाती है। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिया एग्जांपल के लिए, कैलकुलेट प्राइस ऑफ क्लॉथ। प्राइस ऑफ क्लॉथ कैलकुलेट करनी है किसके थ्रू, नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू कैलकुलेट करनी है।
तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एक वेरिएबल लिया है सी एच जो चॉइस है, चॉइस के लिए इंट डेटा टाइप लिया है कन्वर्जन के लिए, यहाँ पर इनपुट फंक्शन लिया है वैल्यू इनपुट कराने के लिए, एंटर यूर कलर चॉइस, कलर की चॉइस हम डालेंगे, 1 चॉइस होगी तो आपका ग्रीन के लिए सिलेक्ट होगा, 2 होगी तो आपका ब्लू के लिए सिलेक्ट होगा। तो जैसे हमने चॉइस डाली चॉइस आ जाएगी आपकी सी एच में। फिर हमने नेक्स्ट में लिया है टाइप इनपुट, एंटर फंक्शन का लिया है यूज, इनपुट फंक्शन यूज किया है यहाँ पर, एंटर क्लोथ टाइप, क्लोथ का टाइप एंटर कराने के लिए कॉटन और वूलन टू टाइप के यहाँ पर क्लोथ लिया हमने, दोनों की प्राइस भी शो की है यूजर के लिए जिससे उसको सिलेक्शन करने में आसानी रहे। और जैसे हम उसका टाइप डालेंगे क्लोथ का, वो इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करके टाइप के अंदर ट्रांसफर कर देगा सेकंड वेरिएबल हमारे पास टाइप ऑफ क्लॉथ। इफ टाइप डबल इक्वल टू कॉटन, यदि हमने जो यूजर ने इनपुट डाला है उसकी टाइप है जो कॉटन है, तो कॉटन इन केस उसका है यहाँ पर इनपुट, तो कंपेयर करिए हमने टाइप को कॉटन से, यदि कॉटन है और कॉटन के इनसाइड हमने फिर से उसकी चॉइस को यहाँ पर कंपेयर किया है 1 से। फर्स्ट तो उसका क्या है टाइप ऑफ क्लॉथ है कॉटन, और नेक्स्ट है उसकी चॉइस 1, चॉइस 1 मीन्स उसका कलर आपका ग्रीन है जो 1 चॉइस पर है। यदि कॉटन में ग्रीन का सिलेक्शन करता है तो प्राइस यहाँ पर कॉटन की शो की गई थी आप 750 प्लस 50 जो चार्ज होगा वो आपका ग्रीन कलर का चार्ज शो हो जाएगा, तो प्राइस बन जाएगी 750 प्लस 50। एल्स, एल्स मीन्स क्या है कि उसके पास 2 चॉइस थी कलर में, ग्रीन या ब्लू, ग्रीन नहीं है तो क्या होगी एल्स में ब्लू होगी, और ब्लू का आपका चार्ज हो जाएगा 100 रुपीज, तो प्राइस बन जाएगी 750 प्लस 100। ये था यहाँ पर इफ के इनसाइड अनदर इफ का यूज, यहाँ पर एक इफ यूज किया, ये मेन इफ है जो फर्स्ट है आपकी आउटर इफ, और इसके इनसाइड में फिर से इनर इफ, और इस इफ का ही एल्स पार्ट यहाँ पर यूज किया गया है, ये इफ एल्स इनसाइड, मानो ये फर्स्ट है हमारे पास इफ, तो इस इफ के अल्टरनेट में आपके इनसाइड में 2 और यूज किए गए हैं, ये आपका नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल बनेगा। एग्जांपल कंटिन्यू है, तो यहाँ पर फिर से जो हमने ऊपर इफ लिया था जहाँ पर नंबर 1 डाला था उसका अल्टरनेट इन केस इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका एलिफ है यहाँ पर टाइप डबल इक्वल टू वूलन, यहाँ पर फिर हमने पहले जो टाइप कंपेयर किया था वहां पर कॉटन के लिए था, यहाँ पर वूलन के लिए। इन केस वूलन है और वूलन में आपके पास जो क्लॉथ है उसके अंदर फिर से चॉइस दिए 1 है तो दैट मीन्स ग्रीन है कलर, और 1 नहीं है तो अल्टरनेट में एल्स ही था आपके पास ग्रीन ओनली। यदि 1 है ग्रीन की चार्ज 50 ऐड हो गया 600 प्लस 50, एल्स, एल्स में आपका 100 रुपीज चार्ज, दैट मीन्स ब्लू कलर है तो आपका एल्स में पार्ट में 100 प्लस हो जाएगा, जो करंट प्राइस होगी उसके अंदर वूलन का 600 प्राइस था प्लस 50 कलर क्या हो गया आपका ग्रीन का, और 100 हो गया ब्लू कलर के लिए जो आप। और इस यहाँ पर फिर से एलिफ के अंदर फिर से हमने नेस्टेड इफ का यूज किया है, यहाँ पर इफ लिया है, इसी का अल्टरनेट यहाँ पर इफ एल्स की स्टेटमेंट है। और ये जो एल्स आएगा ये थर्ड पोजीशन पे होगा, जो हमने फर्स्ट पे इफ लिया था और सेकंड पे यहाँ पर उसका था आपका एलिफ हो गया, और इसी का अल्टरनेट चलते हुए यहाँ पर एल्स है। और इनकेस आपके 2 टाइप के वूलन और कॉटन 2 क्लॉथ के टाइप थे, दोनों में कोई भी सिलेक्ट नहीं है तो अल्टरनेट में आपका एल्स पे जाएगा, और एल्स पे जाने के बाद प्रोग्राम वहां पर कोई हमारे पास थर्ड ऑप्शन नहीं है इसलिए प्राइस आपकी 0 कैलकुलेट हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास 2 ही चॉइस थी, वूलन और कॉटन, दोनों की चॉइस के अंदर हमने कलर सिलेक्ट किए थे, वो नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल बना। और इनकेस वो नहीं सिलेक्ट होता है तो यूजर के लिए हमारे पास प्राइस नेगलेक्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि उसका कोई भी सिलेक्शन मैच नहीं कर रहा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्राइस शो कर देंगे, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और थैंक मैसेज फॉर विजिटर्स, जो भी हमारा कस्टमर है उसके लिए वेलकम और थैंक मैसेज है। ये था एग्जांपल आपका नेस्टेड इफ एल्स का। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।